बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम डॉक्टर अब्दुल अजीज़ हसन है। आज हम बात करेंगे क्या पाकिस्तान ट्रैक पे आ गया है। तो मेरा वन वर्ड आंसर है नो। क्यों मैं कह रहा हूँ नो? देखिए, अभी जो हुकूमत ख़त्म हुई 18 महीने 16 महीने शायद उनकी हुकूमत रही पीटीएम की। उससे पहले इमरान खान की हुकूमत थी। ठीक है, इन दोनों ने जो हुकूमत की तो दोनों का जो फोकस था वो शॉर्ट टर्म पॉलिसीज़ के ऊपर था। लॉन्ग टर्म पॉलिसीज़ किसी ने नहीं बनाई, उन्होंने सिर्फ टाइम गुजारो वाली पॉलिसी के ऊपर अमल किया। इस वक्त भी जो लास्ट बजट पेश हुआ है उसमें पाकिस्तान का जो रेवेन्यू टारगेट्स हैं वो तकरीबन कोई 9,500 अरब हैं और जो उनके एक्सपेंडिचर हैं वो 14,400 450 कुछ हैं, यानी तकरीबन कोई एक्सपेंस और रेवेन्यू के दरमियान कोई 5,000 अरब बिलियन यानी रुपीस का फ़र्क है। 5,000 अरब यानी तकरीबन कोई 50 खरब रुपए का फ़र्क है। तो अब जो है ये कैसे इसको ओवरकम करेंगे, कैसे इसको जो है ना वो कहाँ से लाएंगे? तो इसके लिए तो लाजमी बात है कोई ऑलरेडी मुल्क जो है ना वो मकरूज़ है। अब अभी 5,000 का और कर्जा होगा क्योंकि खर्चे ज़्यादा हैं, तो उसको कैसे कवर करेंगे? उसके लिए क्या पॉलिसीज़ हैं? कोई पॉलिसी नहीं है। दो ऑप्शन होते हैं, यानी अगर आप मेरी आमदनी अगर 9,500 है और मेरा खर्चा 14,500 है तो मेरे पास क्या ऑप्शन है? 5,000 कम पड़े मैं उधार लूँगा ना भाई। मेरे पास क्या ऑप्शन है? कोई ऑप्शन है? लाज़मी बच्चों की फ़ीस है, घर का किराया है, बिजली का बिल है, खाना पीना है। मुझे पता है मेरा इतना खर्चा है, मेरी आमदनी इतनी है, तो मैं लाज़मी बात है अगर कम पड़ रहे हैं तो मैं उधार लूँगा। और मेरे पास ऑप्शन क्या है? मेरे पास दो ऑप्शन है। एक तो ऑप्शन ये है कि मैं अपनी ज़रूरतों को कट कर दूँ, बच्चों को स्कूल से निकलवा दूँ, खाना पीना कम कर दूँ, बिजली का इस्तेमाल ना करूँ। ठीक है, तो ये एक तो ऑप्शन मेरे पास ये है ताकि मैं जो 5,000 का जो गेप आ रहा है उसको वो बिल्कुल ख़त्म कर दूँ और बिल्कुल सादा लाइफ गुजारूँ और कहीं जाऊँ ही नहीं। ठीक है, दुनिया जान से कट, बस जितना मेरी आमदनी है बस उसी से बस गुजारा करना, हैंड टू माउथ। एक तो तरीका ये है। दूसरा तरीका ये है कि मैं पर अपनी आमदनी बढ़ाऊँ। दूसरा तरीका ये है कि मैं अपनी आमदनी बढ़ाऊँ। अब आमदनी कैसे बढ़ेगी? पाकिस्तान के अंदर जो चल रहा है वो ये है कि जिससे आमदनी कलेक्ट हो रही है, जिन लोगों से टैक्स कलेक्ट हो रहा है उसी को ही निचोड़ है, उन लोगों को ही निचोड़ है कि आप पहले 100 रुपये दे रहे थे, अब 120 रुपये दो। ठीक है, तो ये जो है ना कोई सस्टेनेबल सोल्यूशन नहीं है, कोई मुस्तकिल हल नहीं है। इससे कोई तरक्की नहीं होगी मुल्क की। देखिए, मैं आपको यानी गवर्नमेंट को, बल्कि गवर्नमेंट को पता होगा, लेकिन फिर भी हम अपना मौक़िफ़ या अपना जो एक्सपीरियंस है या अपनी जो जो तजर्बा है बीइंग ए टीचर, ठीक है, मुल्क के हवाले से जो हम बेहतर राय दे सकते हैं। तो गवर्नमेंट के पास एक हमारे पास एक पॉइंट आज मैं डिस्कस करूँगा, और भी बहुत सारी चीज़ें हैं लेकिन वन पॉइंट एजेंडा है कि प्रॉपर्टी के ऊपर जो टैक्स सप्लाई होता है वो अभी भी जो है ना डॉक्यूमेंटेड नहीं है। हमारी जो प्रॉपर्टी की मार्केट है ना वो डॉक्यूमेंटेड नहीं है, पता भी नहीं लगता। यानी मेरी अगर तनख्वाह 50,000 है, मैं टैक्स दे रहा हूँ, ठीक है, लेकिन एक प्रॉपर्टी से बंदा 50 लाख कमा रहा है, टैक्स ही नहीं दे रहा। और गवर्नमेंट के पास ऐसा कोई सिस्टम नहीं है कि उसको पकड़ पाए। अब लाजमी बात है 50,000 तो बहुत छोटा अमाउंट है, कितना टैक्स होगा? 1,000, 500, 2,000 से ज़्यादा तो नहीं ले सकते। बहुत कम आमदनी है, सबसे मिनिमम गवर्नमेंट ने लेवल ही 6 लाख रखा है सालाना, कि उससे ऊपर अगर आमदनी है तो उसके ऊपर टैक्स लगेगा। लेकिन जो बंदा 50 लाख कमा रहा है उसके पास गवर्नमेंट को पकड़ने का पास कोई मैकेनिज्म ही नहीं है, उसको पकड़ेंगे कैसे? तो जिस तरीके से स्टॉक मार्केट को रेगुलेट किया गया था, उसको सिस्टमेटिक किया गया था, डॉक्यूमेंट किया गया था, प्रॉपर्टी को भी इस तरह से डॉक्यूमेंट करने की ज़रूरत है। और ऐसा नहीं है कि पाकिस्तान के अंदर ये काम पहली मर्तबा होगा, कोई यूनिक, दुनिया में हो रहा है। हर चीज़ डॉक्यूमेंटेड है। इससे जो एक तो पब्लिक का जो लॉस होता है, दो नंबरियाँ होती हैं, एक तो वो ख़त्म हो जाएंगी। दूसरा ये कि गवर्नमेंट के अंदर में वो टैक्स नेट में ऐसे ऐसे लोग आ जाएंगे, और यकीन करें प्रॉपर्टी में इतनी अर्निंग हो रही है
कि जो गवर्नमेंट ने 9,500 पे जो 9,500 अरब का जो टारगेट रखा है रेवेन्यू कलेक्शन का, ठीक है, ये गवर्नमेंट के लिए एक पहाड़ होता है इसको कलेक्ट करना। लेकिन अगर इस तरफ ये चीज़ डॉक्यूमेंट हो जाए तो गवर्नमेंट 9,500 क्या 19,500 अरब उनके लिए कोई मसला नहीं होगा। पर हमारा ये कोई बजट का गैप नहीं रहेगा। ये जो गैप है, खर्चा इतना, आमदनी इतनी, ये गैप ख़त्म हो जाएगा। इवन हम उस गैप से आगे निकल जाएंगे, कर्जे भी उतार सकते हैं। सिर्फ थोड़ा एक तरफ एक चीज़ के ऊपर फोकस करने की ज़रूरत है। अब उसकी लिए थोड़ी सी नीयत चाहिए। अब पता नहीं वो नीयत शायद नहीं है, पता सबको होगा है, ठीक है। हम तो सिर्फ उस चीज़ को जो है ना हाईलाइट कर रहे हैं कि अब जाके हमें ये चीज़ें समझ में आ रही हैं कि ये अगर ऐसा हो तो बहुत सारी चीज़ें सिर्फ इस एक पॉइंट से सही हो सकती हैं। और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो वन बाय वन हम वक्तन डिस्कस करते जाएंगे। लेकिन एक चीज़ ये है कि अगर गवर्नमेंट जो है प्रॉपर्टी को डॉक्यूमेंट करके इसको इस तरीके से स्टॉक मार्केट की तरह उसको लेकर आ जाए तो गवर्नमेंट जो है ठीक ठाक टैक्स नेट बढ़ा सकती है, एग्जिस्टिंग लोगों के ऊपर बर्डन बढ़ाए बगैर। जो ऑलरेडी बेचारा पिसा हुआ है इसको निचोड़ रहे हैं, उसको निचोड़े बगैर जो जो मज़े से उन निचोड़े हुए बंदों से कई गुना ज़्यादा कमा रहे हैं, लेकिन 1 रुपया जो है ना वो टैक्स नहीं देते क्योंकि गवर्नमेंट के सिस्टम में वो आते नहीं हैं। और वो आते भी हैं तो उस तरीके से आते हैं कि वो FBR की वैल्यू अलग और मार्केट वैल्यू कोई अलग। तो FBR की वैल्यू होगी 5 लाख, मार्केट में वो चीज़ बिक रही है 50 लाख की, और वो जो है ना 5 लाख के ऊपर टैक्स देके साइड पे हो जाएगा। तो ये चीज़, और अक्सर फ्लैटों के अंदर ये हमने देखा है कि वो डॉक्यूमेंट भी नहीं बनवाते, वो पावर करवा देते हैं और पावर के ऊपर कोई टैक्स होता नहीं है। तो ये बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो जो है ना वो ऑब्जर्वेशन में आई हैं। अगर इसको फोकस किया जाए तो हमारा मुल्क जो है वो ट्रैक पे आ सकता है। थैंक यू वेरी मच।